Good morning. Let's start with today's morning podcast. आज 20 जून। देखिए पिछले एक दो हफ्ते से जो अपडेट्स मार्केट में बने हुए हैं दैट वाज मेनली कंसंट्रेटेड ऑन फेड आगे क्या करेगा। हमने देखा ऑलरेडी फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया 0.75 बेसिस से, जो 1994 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना रैपिडली रेट हाइक हुआ है। जनरली देखते हैं जब भी रेट हाइक होता है इट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डॉलर को सपोर्ट करता ही है। बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि डॉलर भी 105-50 का लेवल छूने के बाद हायर लेवल से फॉल हो रहा है, बिकॉज जो नंबर्स या डेटा पॉइंट आ रहे हैं यूएस से दैट इज नॉट सो मच लुक्रेटिव व्हाट एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग। तो एज ऑफ नाउ जब तक 105-50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स नहीं निकलता देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वी कैन सी सम रेंज बाउंड। बट हाँ, डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म व्यू जो गोल्ड में हम पॉजिटिव बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं 2022 के लिए थोड़ा सा थमता हुआ नजर आएगा। बिकॉज व्हाट विल हैपन कि जब जब अभी लेट से जुलाई अगस्त सितंबर जैसे रेट हाइक होगा, अगेन गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा बट वापस रिकवर आ जाएगा। तो मे बी जो रेंज है टुडे प्राइजेस आर ऑलमोस्ट, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट पे देखें तो गोल्ड के प्राइजेस लेट से 51,000 के करीब है, इंटरनेशनल में 1840 है। तो अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो वी कैन सी कि डाउन साइड 1700, अप साइड लेट से 2050। तो मोटा मोटी $150 नीचे $150 ऊपर, ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। और इम्पोर्टेंट रहेगा आगे का आउटलुक कैसा मार्केट का मूव बनता है। सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं, बिकॉज मच ऑफ द टाइम इंटरनेशनल एक्टिविटी क्या हो रही है, डेटा पॉइंट क्या आ रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। डॉलर हमने देखा कि एक वीक के लो से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज पिछले हफ्ते हमने फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से प्राइजेस के उससे पहले ही प्राइजेस में गेन देखा था, बट थोड़ा बहुत फॉल आया था इन्फ्लेशन को लेकर। बट कहीं ना कहीं अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, 104-40 के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में हमने 6% की भारी गिरावट खाली फ्राइडे के सेशन में ही बनते हुए देखी। जो 6% का फॉल आया था डेट वॉज बिकॉज ऑफ मेजरली 2-3 फैक्टर्स। पहला है इंटरेस्ट रेट हाइक, जिसकी वजह से भी एक थोड़ा सा कंसर्न्स होता है ग्रोथ को लेकर। दूसरी ओर हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन और एनर्जी डिमांड में कट ऑफ आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आया है। नो डाउट यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव है। गोल्ड में भी करीबन हमने एक ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन के साथ ही मार्केट मूव करते हुए देख रहे हैं। फेड की मीट के बाद एक जंप आया था, बट अल्टीमेटली हम देखें फॉल के साथ प्राइजेस 1840-18 के बीच में ट्रेड कर रहा है। डॉलर में थोड़ा सा रिकवरी और हॉकिश पॉलिसी सिग्नल जो आया है, और मेजरली आप देखेंगे सभी सेंट्रल बैंक से एक ही चीज अपडेट आया है, वो है रेट हाइक। क्योंकि रिसेशन से अगर बचना है तो 1979 से 1982 के बीच में भी हमने देखा एग्रेसिव रेट हाइक हुआ था यूएस में टू द ट्यून ऑफ 20%। तो ऐसे टाइम पे जनरली हम देखते हैं कि गोल्ड एक अंडर परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। तो लेट हैव टू सी कि आगे का सिनेरियो क्या रहता है, बट हॉकिश पॉलिसी सिग्नल की वजह से गोल्ड अगेन स्टक ऑफ हो चुका है। वहीं एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि यूरोप की गैस प्राइसेस अगेन बढ़ना चालू हो चुके हैं और नियरली 40% बढ़ गए हैं। जिस ढंग से गैसप्रॉम जो रशियन कंपनी है, इन्होंने 16 जून से अपनी सप्लाई जो है यूरोपियन कंट्रीज का वो वापस रिड्यूस कर दी है। इट्स नॉट मोर देन 67 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे। तो ये काफी कंसर्निंग है, जिसकी वजह से यूरोप में गैस प्राइसेस अभी भी टाइट है, जबकि यूरोप में टाइट है, जबकि यूएस के अंदर थोड़ा प्रेशर बना था जिस ढंग से 90 डेज के अंदर सप्लाई इंप्रूव करने की बात हो रही थी। बट कहीं ना कहीं लोअर लाइन पे गैस को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज नाउ यूएस इज आल्सो सप्लाइंग गैस टू यूरोप। एंड खुद यूएस के पास अगर कंसर्न्स बनता है सप्लाई का, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ने हैं। टेम्पररी फॉल हो सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल मेजर सप्लाई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तो वी मे सी गैस प्राइसेस के भाव में वापस तेजी बनेगी। बेस मेटल में भी हमने ऐसा ही कुछ हाल देखा, जहां पे हमने पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट एक ड्रॉप आते हुए देखा। पहला है इकोनॉमी रिसेशन। फेड ने क्लियरली कहा है कि हॉकी टोन रखेंगे, हम लोग कंटिन्यू इन्फ्लेशन को फाइट करना है। और जनरली जब इन्फ्लेशन से फाइट की बात होती है तो इन्फ्लेशन मतलब कमोडिटी, और जब कमोडिटी से फाइट होता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो कमोडिटी को चोट लगेगी। तो आई थिंक कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंसी रहेगा, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए।
सेंट्रल बैंक में ऑलमोस्ट हमने सभी सेंट्रल बैंक से अपडेट यही आते हुए देखा कि कहीं ना कहीं प्राइजेस रेट हाइक करनी चाहिए। चाइना ने अपना एलपीआर रेट जो है उसको थोड़ा सा स्टडी रखा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बाकी सब कंट्रीज मिडिल ईस्ट से काफी कंट्रीज ने अपने अपने रेट्स हाइक कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूबल में भी हमने देखा जब से पेमेंट क्राइसिस है उसके बाद प्राइजेस में रिकवर हुआ है। रबर के प्राइजेस 8 वीक के हाई पे पहुंच चुका है बिकॉज चाइना अब ओपन अप हो चुका है एंड कंट्रीज लाइक थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे हमने देखा जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग है, जिसकी वजह से प्राइजेस में जंप आ रहा है। रबर के प्राइजेस के अंदर एक और सपोर्ट इसका भी मिला है कि वेयरहाउस में जो स्टॉक्स है उसमें काफी ड्रॉप आया हुआ है, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है प्राइजेस को। चाइना से हमने देखा कि कुछ और स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, तो ये थोड़े बहुत बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। वन मोर थिंग इज बिटकॉइन। बिटकॉइन $19,000 के नीचे आ चुका है, जो पहली बार नवंबर 2020 के बाद हमने इतना बड़ा फॉल देखा है। जनरली होता क्या है, जैसे बिटकॉइन और बाकी असेट क्लास में गिरावट आती है तो पैसा कहीं ना कहीं सेफ हेवन में भागता है, और सेफ हेवन मतलब गोल्ड सिल्वर है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिटकॉइन, इक्विटी मार्केट, सभी मार्केट में हमने मूव देखा है। अगर ये हफ्ते की अगर बात करें तो डेटा पॉइंट तो काफी रहना है, बिकॉज आज भी हम देखेंगे फेड चेयरमैन की स्पीच रहेगी, और सेनेट में बैंकिंग पैनल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के कमेटी की भी टेस्टिमनी होनी है। पीएमआई के सर्विस आने हैं जो यूएस, यूके, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मिलेंगे। एंड फाइनली सीपीआई का डेटा आना है यूके, कनाडा, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, यहाँ से। सीपीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अब ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन का क्या सिनेरियो। और कच्चे तेल में गिरावट आती तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल अभी 4 वीक के लो पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट आईईए ने भी वार्न किया है बुधवार को कि जिस ढंग से कच्चे तेल की भाव में तेजी आ रही है, तो इकोनॉमी के जो फोरकास्ट है उसमें और कमी लाने की जरूरत है। तो आई थिंक ये हफ्ता भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये कच्चा तेल ही रहेगा, कितना मूव करता है डाउन साइड, दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुगर प्राइजेस में वापस हमने गेन आते हुए देखा है, 18.7 सेंट्स के करीब ट्रेड करा, जिस ढंग से गैसोलीन के प्राइजेस में वापस सपोर्ट मिला। बिकॉज शुगर अभी एज ऑफ नाउ जो बायो डीजल के रूप में या बायोफ्यूल के रूप में काम आ रहा है एथनॉल के बेस में, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। रशिया Q1 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंफर्म है एट 1 ईयर लो पे, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोग ग्लोबल मार्केट में पड़ते हुए देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट पे। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज के दिन में जापान से हमने ऑलमोस्ट सभी डेटा पिछले वीक में आते हुए देखा, वो जो खराब थे, और जेपीवाई में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देख चुके हैं। बट अब कहीं ना कहीं जिस ढंग से जापान कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की, इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। बट आज के डेटा पॉइंट में यूके से एचपीआई का डेटा ऑलमोस्ट हमने मॉर्निंग सेशन में आते हुए देखा, जो खराब आता हुआ दिखाई दिया। यूरोजोन से पीपीआई का डेटा आना है, जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली रिपोर्ट आ रही है जर्मन से। ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी। एमपीसी मेंबर की यूके से स्पीच रहेगी। यूएस मार्केट आज ऑलमोस्ट बंद रहेगा, लेकिन एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी। यूएस मार्केट बंद है बिकॉज जुनित नेशनल इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, जिसकी वजह से यूके मार्केट बंद रहेगा। बट ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच और एफओएमसी मेंबर बुलार्ड की स्पीच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहनी है। ड्यूरिंग दिस वीक की अगर हम बात करें तो यूके से सीपीआई, जबकि कंटिन्यू फेड चेयरमैन पॉवेल की जो स्पीच है इसके ऊपर आप नजर रखिए, क्योंकि फर्दर हॉकिस तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट थोड़ा भी अगर और कंसर्निंग इकोनॉमी पे आता है तो इसका इम्पैक्ट डॉलर पे, गोल्ड पे, सभी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये हफ्ते में हम लोग बैक टू बैक अप टू थर्सडे हम एफओएमसी फेड के चेयरमैन की स्पीच कंटिन्यू आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर हम हीट मैप से स्टार्ट करते हैं तो इक्विटी मार्केट में मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट है। आज एसजीएक्स भी बात करें तो 15,300 पे है, जिस रंग से 15,500 के नीचे एसजीएक्स ट्रेड कर रहा है। वी एक्सपेक्ट के 15,000 का लेवल भी तोड़ सकता है, बिकॉज कंसर्न अभी भी है। बट एक राहत की बात यह है कि ब्रेंट अभी 112 $113 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेट्स होप फॉर बेस्ट कि अगर ये वीक में अगर 105 106 तक आ जाता है ब्रेंट, और फर्दर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलीफ इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं विक्स में अभी भी बढ़ोतरी है। विक्स इज अराउंड 31.5, विच मींस अनसर्टेनिटी स्टिल प्रिवेल्स इन द मार्केट।
गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कॉटन के प्राइसेस 120 सेंट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जिस ढंग से सोइंग अच्छी हो रही है ये इम्पैक्ट कर रहा है। बट डोमेस्टिक मार्केट पे ध्यान रखिए, मानसून काफी फेलियर साइड पे जा रहा है। फर्स्ट 15 डेज की अगर मानसून की बात करें तो काफी वीक रहा है, जिसका इम्पैक्ट कॉटन क्रॉप को पड़ेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे कॉटन को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। सोना इस वक्त 1844 के करीब ट्रेड कर रहा है, स्टैग्नेंसी रहेगी। क्लियरिटी 1850 के ऊपर 1870 के लिए, अदरवाइज 1840 1850 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा इन द एब्सेंस ऑफ मेजर डेटा पॉइंट। स्पीच रहेंगे, उसके ऊपर नजर रखना है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी $22 के ऊपर ही पॉजिटिव, अदरवाइज 21-22 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन के प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी है, मार्केट वापस 1700 के करीब है, जबकि सोया मिल में 3 दिन से अच्छी तेजी बनी हुई है। सोया ऑयल में भी गिरावट है, क्योंकि जिस ढंग से पाम ऑयल में और कच्चे तेल में गिरावट है, उसका एक नेगेटिव असर सोया ऑयल में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉर्न में पिछले हफ्ते अच्छी तेजी के बाद आज गिरावट दिखाई दे रहा है वीट के साथ साथ। डॉलर इंडेक्स 104.20 के करीब ट्रेड कर रहा है। हैव टू सी के ये अगर 105 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो वी में सी प्राइसेस मूविंग टुवर्ड्स 101 वंस अगेन। और डॉलर वीकनेस की वजह से ईरो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में तेजी रहेगी। जेपीवाई में तो ऑलरेडी हमने देखा है कि बड़े फॉल के बाद अब प्राइसेस अपने आप बेस बना रहा है 0.74 का। अनलेस एंड अनटिल 0.74 ब्रीच नहीं करता है, मार्केट में बाउंस देखने मिल सकता है। फ्राइडे की गिरावट के बाद जीबीपी में थोड़ा बाउंस है, जो 22.80 से 23 तक का लेवल दिखा सकता है। क्विकली एलएमई पे अगर हम देखें, मार्केट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट मूव कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने गोल्ड को देखा था, लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते प्राइसेस 50,830 के करीब क्लोज हुआ। पूरे फ्राइडे के सेशन में हमने 50,800 के नीचे जाते हुए नहीं देखा, और ना ही प्राइजेस को 51,100 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा। आज का रेंज भी ऐसा ही रहने वाला है। 50,700 750 का बेस है, वहां पे बाइंग करके चलिए। बट बड़ी तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 51,200। जब तक 51,200 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा, मार्केट रेंज में रहेगा। वी हैव टू सी कि थोड़ा भी नीचे मिले 700 750 के करीब, वहां पे हमें लेकर काम करना चाहिए। चांदी के लिए भी अगर हम बात करें तो प्राइसेस 1% के फॉल के साथ 61 के नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइसेस में लोअर लेवल से वापस बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है। तो 60,500 के करीब लेके चलिए, जो 61,400 500 का टारगेट देखने मिल सकता है। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखेगा, बट डायरेक्टली 8150 का सपोर्ट है, तो 8550 के करीब जाने पे बेच के चलिए, जो 8100 तक का लेवल दिखा देगा। नेचुरल गैस के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो 500 का ही डायरेक्ट सपोर्ट है, जो हमने लास्ट मंथ में आते हुए देखा था। बट कहीं ना कहीं यूरोप के जिस ढंग से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि लोअर लेवल पे वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। तो इनिशियली अगर फॉल 500 520 के रेंज में आता है, तो कोई भी शॉर्ट है तो निकल जाइए। लॉन्ग बना सकते हैं विद ऑप्शंस इन हैंड, और मार्केट में वापस बाउंस लग रहा है। पूरे बेस मेटल में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मार्केट स्टेबिलिटी के साथ रहेगा। चाइना पे नजर रखिए, यहाँ से जो सपोर्टिंग पॉइंट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट करेगा, जिसके अंदर लीडर जो रहेगा वो जिंक रहेगा पहला, देन लेड, देन कॉपर, एंड लीस्ट विल बी एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन बढ़ने चालू हो चुके हैं। इन्वेंटरीज भी एलिवेटेड लेवल्स पे बनने चालू हो गए, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम पे प्रेशर पड़ रहा है। ओवरऑल करेंसी पे भी ध्यान रखिए, रुपी इज अराउंड 7805। अगर रुपी में वीकनेस बढ़ती है तो इसका सपोर्ट सोने चांदी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। फ्रॉम दी एग्री साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दी सोइंग एंड मानसून। जिस रंग से महाराष्ट्र की बात करें तो अभी भी काफी मानसून कमजोर है, और नॉर्थ में भी कमजोर रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से जो सोइंग खरीफ क्रॉप्स है इसको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर मेंथा की बात करें तो अराइवल्स बढ़ने की वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू ड्रॉप है, बट 1020 से 1070 का जो रेंज है इसी में मार्केट मूव करेगा। कॉटन के प्राइजेस में सपोर्ट मिला हुआ है बिकॉज ऑफ डिले इन सोइंग एंड यील्ड में ड्रॉप की बात है, बट फिर भी प्राइजेस 48 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और 45 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट विल स्टे इन दिस ब्रॉडर रेंज। गवार सीट गवार गम टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में है, हैव टू सी ऑन डे टू डे बेसिस, बट 5600 से 5850 का रेंज है। वी कैन सी ए बाउंस टू 5850, बट बड़ी तेजी के लिए 5850 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एज ऑफ नाउ। गवार गम के लिए भी 10,400 से 10,850 का रेंज है। 10,850 के ऊपर निकलने पे हम एक पुल बैक देखेंगे, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में स्टक रहेगा। गवाडेक्स के अंदर भी आप काम करके चल सकते हैं, जहां पे 7,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है। 7450 का ओवरऑल टारगेट रहना चाहिए। मसालों के अंदर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा।
हल्दी ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी है, तो वी फील कि 7800 का लेवल नहीं ब्रीच करे और प्राइजेस 8100 तक का एक पुल बैक दिखा दे। जबकि जीरा धनिया में एक गिरावट बाकी है, जो 11000 या उसके नीचे धनिया जा सकता है। 20 500 के करीब जीरा जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के में 2720 से 2750 का सपोर्ट है, वहां पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। बड़ी तेजी के लिए या रिकवरी के लिए 2820 के ऊपर ही बाइंग करके चलिए, जो 2880 तक का लेवल दिखा दे। कैस्टर में हमने पिछले हफ्ते जबरदस्त फॉल आते हुए देखा, बट फंडामेंटल थोड़े बहुत सपोर्टिव भी दिखाई दे रहे, तो 7350 तक का वेट कीजिए। वहां पे आने पे हम एक बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीए एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। फ्राइडे यूएस मार्केट में मिलाजुला कामकाज हुआ। डाउ जोन्स 38 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 152 पॉइंट ऊपर, एसएनपी 8 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यूएस मार्केट आज बंद है। जून टीथ के चलते अफ्रीकन अमेरिकन का आज इंडिपेंडेंस डे है। यूएस फ्यूचर फ्लैट से एक चौथाई दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अभी 56 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 20 पॉइंट ऊपर, एसएनपी फ्यूचर्स 3 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। क्रूड में 5% की ज्यादा की गिरावट आई, $113 के करीब कामकाज कर रहा है। टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग थी और डिमांड कम होने की आशंका भी थी। 17 जून को 7,800 करोड़ का एफआईआईएस की सेलिंग और 6,000 करोड़ का डीआईएस के बाइंग था हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। पिछले हफ्ते निफ्टी 5.6%, बैंक निफ्टी बैंक 5% और मिड कैप में 6.2% की करेक्शन होते नजर आया। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 425 पॉइंट, कॉस्पी 57 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 153 पॉइंट नीचे है। वही संघाई 12 पॉइंट, हैंगसेंग 158 पॉइंट और स्टेट टाइम्स 6 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव 15,240 से 250 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो पीएसयू बैंक प्रमुख के साथ एफएम की समीक्षा बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी। आज से खुलेगा गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पहला चरण। ब्रिटानिया इंडिया का डिविडेंड रोल आउट का एक्स डेट है। 56 रुपीज 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड होगा। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है एल्केम लैबोरेटरीज। अमेरिका के कंपनी की सेंट लुइस यूनिट पर 3 आपत्तियां आई। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। 1.5% उछाल के साथ फ्राइडे बंद हुआ था, पर आज प्रेशर में रह सकता है। कोल इंडिया, वेदांता और जेएसपीएल कमोडिटी में आज प्रेशर रहेगा। कमोडिटी कीमत में दबाव से शेयर में भी बिकवाली दिख सकती है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, कोल इंडिया, वेदांता और जेएसपीएल। शॉपर स्टॉप और ट्रेंड वीकेंड में 2019 के मुकाबले एवरेज फुटफॉल 20 से 25% बढ़ा है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। ऑनलाइन सेल्स गिर रहा है और मॉल्स और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सेल बढ़ रहा है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दोनों स्टॉक। डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ। देश में बीते एक दिन में कोरोना के करीब 13,000 नए मामले आए। नए टेस्टिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में फोकस रहेगा। ये दो स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। डिलीवरी, कार्टरेट टेक और पेटीएम, ये सारे न्यू एज कंपनी है। हाई कॉस्ट कम मुनाफा के कारण शेयर में आज भी दबाव दिख सकता है। फ्राइडे भी मेंशन किया था, इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल अंडर रिफोरी अंडर रिकवरी के कारण शेयर में आज भी दबाव दिख सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया $113 के नीचे आया कच्चे तेल। सेंटीमेंट नेगेटिव है, शेयर में दबाव दिख सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। न्यूज रिलेटेड इतना ही स्टॉक है मेरे पास। और स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और शाम को क्यूएनए सेशन में शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और सारे न्यूज के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडी एडवाइजरी के नाम से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।